Good morning and welcome class. I am Kalpana Kushwaha, your English teacher. Today we are going to start the second part of two stories about flying. उसका second part हम start करने जा रहे हैं. उसका नाम है The Black Aeroplane. ये जो chapter है, this chapter is about a black aeroplane. क्या है इस chapter में that we will see. About the author. Frederick Forsyth is the author of this chapter. He was born on 25th of August 1938. Is an English author, journalist, former spy and occasional political commentator. बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में बताई गई है. He was an author, journalist, former spy. Spy का मतलब होता है जासूस and occasional political commentator. Political commentator means the people who comment, who describe any particular political incidents. Okay, he is the best known for thrillers such as The Day of the Jackal. These are the books or novels written by him. Okay, thrillers, he write the thriller stories, मतलब ऐसी stories जिनको पढ़कर we feel thrilling, मतलब हमें एक तरह का excitement आ जाता है. So this story is about पायलट. एक पायलट है who is en route to England, जो इंग्लैंड की तरफ जा रहे हैं उनके बारे में ये स्टोरी है. What is explained in the story? The sky was, the author himself is writing as his own personal experience. First part means this story, this lesson is written in first person, है ना. First person में लिखा गया means wherever he has written, he has used I, मतलब उन्होंने I का use करके इसको लिखा है. The sky was clear and the author was flying his old Dakota aeroplane over France to England at about 1:30 in the morning. रात के 1:30 बजे ये जो ऑथर है अपना ओल्ड डेकोटा प्लेन उड़ा रहे थे और फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहे थे. इट वॉज द क्लियर स्काई. ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बी विथ हिज फैमिली. ड्यूरिंग द फ्लाइट के समय वो क्या सोच रहे थे कि वो अब अपनी फैमिली के साथ में टाइम बिता पाएंगे. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. इट वॉज एन ईजी फ्लाइट. सब चीज़ें बहुत अच्छी जा रही थी और एक आसान फ्लाइट थी. द कंट्रोल रूम एट पेरिस इंस्ट्रक्टेड हिम टू टर्न 12 डिग्री टुवर्ड्स द वेस्ट. जो पेरिस का कंट्रोल रूम था वहाँ से उन्होंने कांटेक्ट किया तो पेरिस कंट्रोल रूम ने उन्हें 12 डिग्री वेस्ट की तरफ जाने के लिए कहा. The Paris control room instructed him to turn 12 degree towards the west. When we travel on road, तो हमें पता होता है how when to turn left, when to turn right, है ना. वो हमें पता होता है. We remember the way, रास्ता हमें याद होता है. लेकिन जब फ्लाइट्स उड़ाई जाती है तो पता है हमें कि हवा में रास्ते नहीं बने होते हैं, है ना. तो डिग्रीज के अकॉर्डिंग जो कंट्रोल रूम है वो इंस्ट्रक्ट करते हैं पायलट को कि आपको किस तरीके से किस तरफ टर्न होना है और कैसे फ्लाई करना है. ठीक है. द नरेटर गियर्ड अप एंड पुटिंग द लास्ट फ्यूल टैंक इनटू ऑपरेशन टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड. अब नरेटर जो है हमें यहाँ पर ही बताया गया है कि ही वॉज हैविंग द लास्ट फ्यूल टैंक. उनके पास एक आखिरी फ्यूल टैंक बचा था तो उन्होंने उसको स्टार्ट किया और 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न किया. सी दिस इज द प्लेन. जो प्लेन का नाम दिया हुआ है डेकोटा DS-088. दिस इज द नेम ऑफ द प्लेन. ओके. द माइनर डिटेल्स आई एम टेलिंग यू, यू मस्ट रिमेंबर. जो माइनर डिटेल्स मैं आपको बता रही हूँ ये आपको याद रखनी है क्योंकि यही सारी डिटेल्स हैं जिन डिटेल्स पर बेस्ड आपसे MCQs पूछे जाएंगे. ठीक है. दिस इज एन ओल्ड टाइप ऑफ प्लेन. बहुत पुराने तरह का प्लेन होता था ये. तो पायलट इसको उड़ा रहे हैं. द स्टॉर्म क्लाउड्स. द फ्लाइट वॉज सो ईजी गोइंग. बहुत अच्छे तरीके से फ्लाइट जा रही थी लेकिन सडनली कुछ इंसिडेंट्स होते हैं. वो क्या है वो यहाँ पर बताएंगे अब हम. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड हिम व्हेन ही सा ह्यूज ब्लैक माउंटेन लाइक स्टॉर्म क्लाउड्स इन द फ्रंट ऑफ हिम अक्रॉस द स्काई. पेरिस 150 किलोमीटर बचा था तब उन्होंने देखा कि आसमान में उनके बिल्कुल सामने एक बहुत ही ह्यूज ब्लैक कलर का तूफानी बादल उन्हें दिखाई दिया. एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक. यू नो व्हाट हैपन्स देयर. वो जो बादल उनको दिखाई देता है तो ही हैज़ 3 ways, 3 रास्ते थे उनके पास कि उन्हें क्या करना है.
पहला रास्ता, ही शुड गो बैक टू पेरिस, पेरिस की तरफ चला जाए वो वापस। सेकेंड, कि वो उस माउंटेन के ऊपर से लेफ्ट या राइट से निकल जाए, बट ही वॉज नॉट हैविंग द फ्यूल, उनके पास इतना फ्यूल नहीं था कि वो दोबारा पेरिस जाए या फिर उस क्लाउड के लेफ्ट या राइट से या ऊपर से निकल जाए। सो ही डिटरमाइंड कि वो एक रिस्क लेंगे, उसे उनको उनकी फैमिली के पास जाना था। सो ही डिसाइडेड दैट ही विल गो थ्रू द ब्लैक क्लाउड्स, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो उस क्लाउड के अंदर जाएंगे और वहाँ से निकलेंगे, वहाँ से ही वो क्रॉस करेंगे उसको। एज ही एंटर्ड इन द क्लाउड, जैसे ही वो क्लाउड में एंटर होते हैं, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, हर चीज़ ब्लैक हो जाती है। द ऑथर कुडंट सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इट वॉज कम्प्लीटली ब्लैक इनसाइड द क्लाउड। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड, द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, मतलब जो पुराना एरोप्लेन था वो हवा में जंप किया, ट्विस्ट यानी घूम गया। द कंपास, रेडियो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट सडनली स्टॉप्ड वर्किंग, अब ये कंपास क्या होता है, रेडियो और अदर इंस्ट्रूमेंट, आई विल शो यू। ही हैड लॉस्ट टच विथ पेरिस, पेरिस से जो उनका टच था वो खो गया था। एयर कंट्रोल टावर, पेरिस एयर कंट्रोल टावर से उनका जो कॉन्टेक्ट था वो टूट गया था। सी दीज आर द नेविगेशन टूल, नेविगेशन टूल्स मतलब पायलट जो नेविगेशन टूल्स को यूज़ करते हैं एक प्लेस से दूसरी, मीन्स टू नो द डायरेक्शन, डायरेक्शंस के लिए। कंपास, यू कैन सी हियर, ये जो कंपास है इसको आप देख सकते हैं। कंपास में इस तरीके की ये जो निडल है, ये जो निडल है ये डायरेक्शन शो करती है। दिस निडल ऑलवेज शो ईस्ट, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ पोल को ये हमेशा इंडिकेट करती रहती है। तो इसे सीधा रखकर पता लगाया जाता है कि जो डायरेक्शन है वो क्या है, हम किस डायरेक्शन में। द रेडियो सेट, इट इज़ यूज्ड टू कॉन्टेक्ट विथ द कंट्रोलिंग टावर। और एविएशन मैप, इस मैप में हमें रास्ता पता चलता है, हमें से मतलब पायलट को। ओके, तो ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे, जैसे ही उन्होंने क्लाउड के अंदर एंटर किया, इन इंस्ट्रूमेंट्स ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। नाउ व्हाट हैपन्स, ब्लैक एरोप्लेन की एंट्री होती है। द नरेटर वॉज लॉस्ट इन स्ट्रॉन्ग क्लाउड, तूफानी बादलों में नरेटर खो गए थे। देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर हिम ही सा अनदर ब्लैक एरोप्लेन। अब ही वॉज नॉट नोइंग कि वो किस जगह पर है, डायरेक्शन क्या है, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट बंद हो गए थे। ही वॉज नॉट इन कॉन्टेक्ट ऑफ एनी टावर, किसी भी कंट्रोलिंग टावर से उनका कॉन्टेक्ट भी नहीं था, है ना। सो ही वॉज सो अफ्रेड ऑफ दिस सिचुएशन, तभी उनको एक दूसरा ब्लैक एरोप्लेन वहाँ पर दिखाई देता है। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, उसकी विंग्स पर कोई लाइट्स नहीं थी। बट ही कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम थ्रू द स्टॉर्म, पर ये जो पायलट है हमारे, इनको दिखाई दे रहा था कि उनके साइड में ही एक और प्लेन उड़ रहा है। ही कुड ऑल्सो सी द पायलट्स फेस हु वॉज वेविंग टू हिम टू फॉलो हिम। अब उन्हें उस अंधेरे में उस पायलट का फेस भी दिखाई दे रहा था जो उस दूसरे प्लेन को उड़ा रहे थे, और उन्होंने ये भी नोटिस किया कि वो जो दूसरे पायलट है उनको वेव कर रहे हैं, उनकी तरफ हाथ हिला रहे हैं कि आप मुझे फॉलो करो। ही टर्न्ड हिज प्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ ऑथर्स डेकोटा सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर द ऑथर टू फॉलो हिम। अब जो ब्लैक एरोप्लेन है वो बिल्कुल धीरे से टर्न होकर हमारे ऑथर के ओल्ड डेकोटा प्लेन के सामने आ जाता है, ताकि वो उनको फॉलो करके धीरे धीरे चल सके। There was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly over 5 or 10 minutes more. अब केवल इतना ही फ्यूल बचा था उनके प्लेन में कि केवल वो 5 से 10 मिनट तक और उड़ सकता है, उसके बाद उन पर फ्यूल नहीं था। Safe landing. What happens then? Suddenly the author came out of the storm. Suddenly author उस तूफान से बाहर आ जाते हैं and saw 2 long straight lines of light in front of him. और 2 लंबी स्ट्रेट लाइनें उनको दिखाई देती है अपने सामने। That was the एयरपोर्ट। ये देखिए, दिस लाइक दिस एयरपोर्ट का जो ट्रैक होता है, जो रनवे होता है, उस पर इस तरीके की लाइट्स दिखाई देती है, ठीक है। तो वो देख सकते थे कि वो 2 लाइट्स है। इट वॉज अ रनवे ऑफ एन एयरपोर्ट, एयरपोर्ट का एक रनवे था। द नरेटर लैंडेड सेफली, जो नरेटर है वो बिल्कुल सेफली लैंड कर गए थे। द नरेटर टर्न टू लुक फॉर हिज फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी, देयर वॉज नथिंग देयर।
the black aeroplane was gone. अब जो नरेटर है, he was so happy that he could land safely. वो बहुत खुश थे कि सेफ लैंडिंग उनकी हुई. उन्होंने देखा कि जो ब्लैक एरोप्लेन जिसने उसकी हेल्प की है, ही वॉज लुकिंग फॉर इट, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं था, स्काई बिल्कुल क्लियर था और कोई ब्लैक एरोप्लेन भी नहीं था, वो चला गया था. वेयर वॉज द ब्लैक प्लेन? अब जैसे ही उन्होंने सेफ लैंडिंग कर ली, ही वॉन्टेड टू थैंक द पायलट ऑफ ब्लैक एरोप्लेन. जैसे ही उन्होंने सेफ लैंडिंग की, वो ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को थैंक यू करना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं था, बिकॉज वो था ही नहीं ब्लैक प्लेन वहाँ पे. ही वेंट स्ट्रेट टू द कंट्रोल रूम टू आस्क अबाउट द अदर पायलट. वो तुरंत कंट्रोल रूम में जाते हैं और अदर पायलट के बारे में पूछते हैं. To his utmost surprise, the lady informed him that there was no other plane in the sky except his flight because of the bad weather. वो जो लेडी वहाँ कंट्रोल रूम में थी, वो बताती है कि आपके प्लेन के अलावा तो कोई प्लेन था ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि मौसम इतना ख़राब है. so there was no other plane. The narrator is left astonished with a lot of questions unanswered in his mind. नरेटर के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन बच जाते हैं कि who was the black aeroplane's pilot and why he was helping me, but it was unanswered. इसका आंसर देने के लिए और कोई भी वहाँ पर नहीं था. Now in this chapter as we have seen that the author likes to write thrilling stories. हमने ये देखा कि जो ऑथर है थ्रिलिंग स्टोरीज लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उन्होंने इस स्टोरी के थ्रू एक तरीके का थ्रिल, एक एक्साइटमेंट हमारे अंदर क्रिएट करने की कोशिश की है. एंड दिस स्टोरी इज़ रिटन फॉर द एन्जॉयमेंट. और वन मोर थिंग इज नोटेबल हियर. एक और चीज़ यहाँ पर बताई गई है. वी हैव सीन दैट द पायलट वांटेड टू मीट हिज फैमिली सो हार्डली. वो अपनी फैमिली से मिलना चाहते थे. दैट्स वाई ही डिटरमाइंड टू टेक अ रिस्क. इसीलिए उन्होंने एक रिस्क लेने की भी कोशिश की. So these two things are explained in this chapter. Now for this video the chapter is completed. You have to watch the video at least 2 or 3 times so that you can understand each and everything of the chapter. After watching the videos of the chapter, you have to watch the video of the question answers. Then you have to write in your fair copies. Okay. The first part of the chapter is also uploaded. So watch the both videos, then write the question answers. And if you have any difficulty, so please tell me in the comment section. Thank you very much. Bye everyone.